नमस्ते बच्चों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम कक्षा 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें अपने वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण होती है वो सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं को अब देखो, ये परिमेय और अपरिमेय सारी जो मिक्स होकर जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं। तो इनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप हुआ वो हुआ वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं का ग्रुप, क्योंकि ये इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P बटा Q रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। तो परिमेय संख्याएं P बटा Q रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। ये P बटा Q रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो P बटा Q रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। अब सबसे पहले परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता दूं। 3 बटा 5 P बटा Q रूप है, -8 बटा 9। और P और Q यहाँ जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। ये -8 बटा 9, -3 बटा -7, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे पहले मैं परिमेय संख्याएं आपको क्लियर करता हूं। ये परिमेय संख्याएं होगी। इसके बाद सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, ये सब ऐसे लिखा हो। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये इनका छोटा ग्रुप है। प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है, इनका छोटा ग्रुप है। तो सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसके बाद है सभी पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4। ये सब जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन ये अपरिमेय नहीं होती है। इनको कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद है सभी पूर्णांक। सभी पूर्णांक 0 1 2 3, -1 -2 -3, सभी जो पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्लियर करते रहना आप। ये इनके छोटे ग्रुप है। परिमेय संख्याएं इनका बड़ा ग्रुप है, और परिमेय और अपरिमेय इनका बड़ा ग्रुप है वो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ा ग्रुप। अब सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं? नहीं, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। ये असत्य है। लेकिन सभी परिमेय वास्तविक होती हैं, ये छोटा ग्रुप है। सभी परिमेय वास्तविक होती हैं, ये सत्य है। इसके बाद देखिए सभी पूर्णांक ये वास्तविक भी होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसके बाद जो है दशमलव वाली संख्याएं, 3.7 8.98 3.56 7 9 4। दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये यहाँ आ चुकी है। 0 को 0 बटा 1 P बटा Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आ चुकी हैं संख्याएं जो अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती कौन सी संख्याएं होती हैं? जब अपने कई बार कोई भाग देते रहते हैं, वो भाग कभी भी संपन्न नहीं होता है। कई बार अपने भाग करते हैं और भाग वो संपन्न नहीं होता है, वो भाग चलता ही रहता है। और कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। जैसे मैं कोई भाग देने पर 3.171717 ऐसे
क्या किया, जब मैंने किसी संख्या को भाग दिया तो संख्या एक साथ कभी भाग समाप्त ही नहीं हो रहा। ये संख्याएं भी अनवसानी आवर्ती कहलाती हैं और इनको परिमेय संख्याएं कहा जाता है। जिनमें जो है, इसमें देखिए जो रिपीट कौन हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 17 एक साथ, तो एक साथ के ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो ये संख्याएं भी बार वाली जो संख्याएं हैं जिनमें कोई डिजिट दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती है, वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आ चुकी हैं अंडर रूट वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली। ये विशेष संख्याएं होती हैं जिनको परिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे अंडर रूट 1, सारी की सारी जिनके ऊपर संख्याएं, मान लो ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, इनके ऊपर वर्गमूल लगा दिया तो ये संख्याएं परिमेय नहीं होंगी। सिर्फ विशेष संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल संभव है, जैसे अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, क्योंकि अंडर रूट 1 1 के बराबर होता है, अंडर रूट 4 2 के बराबर होता है, अंडर रूट 9 3 के बराबर होता है, अंडर रूट 16 4 के बराबर होता है, और अंडर रूट 25 है वो 5 के बराबर होता है। ये सारी की सारी संख्याएं भी अपनी जो है वर्गमूल वाली जो विशेष संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कलेक्शन है, ये परिमेय संख्याओं का कलेक्शन है। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अब इसके बाद अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वर्गमूल में जो इसके बीच में संख्याएं जो रह चुकी हैं, प्राकृत संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसके अंदर ये जो बीच में संख्याएं रह चुकी हैं, ये सारी की सारी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका जो निश्चित मान ज्ञात करना और ना ही इसके अंदर अंक रिपीट होता है, और इनको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको ये जो संख्याएं हैं इनके ऋणात्मक रूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद जो अपरिमेय संख्या है वो पाई है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। और इसके बाद जो अपरिमेय संख्याओं में आती हैं संख्याएं, वो है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1.1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001। ऐसे देखिए भाग समाप्त भी नहीं हो रहा और अंक भी रिपीट नहीं हो रहे। जैसे 1, 2, 2 को लेके देख लो, 10, 10, 0.1, कुछ भी एक जैसा रिपीट में नहीं बन रहा है। ऐसी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं, और अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी की सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जितना भी कलेक्शन बन के मिलता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। थैंक यू।